देखिए बीजेपी वालों ने जो है उन्होंने हाउस का जो तकद्दुस है वो पामाल किया। आप दोबारा से वही वायलेंस लाना चाहते हैं। सजाद लोन साहब हो, वहीद पर्रा साहब हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे। 21,000 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौर में यहाँ पे कत्ल करवाए हैं। कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है। लोगों को गुमराह न करें। उमर साहब को और स्पीकर साहब को चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये लफ्ज़ स्पेशल स्टेटस वो मुझे दिखाएं जो कभी जम्मू कश्मीर को था। जो है जैसे कल उन्होंने पूरे हाउस को जो है यरगमाल बनाया, हमें आज भी खदशा था और वैसा ही हुआ भी, आपने खुद भी देखा होगा। तो इस वजह से जो है हमने बैनर के ऊपर जो है अपनी बात रखने की कोशिश की और हमने जो है हाउस के अंदर बड़े जमहूरी तरीके से, बड़े डिसेंट तरीके से जो है हमने अपनी बात रखी कि हम चाहते हैं कि 370 और 35 से इसकी वापसी हम चाहते हैं और हम ये डिमांड करते हैं और हम ये पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि जो 5 अगस्त को जो फ़ैसला किया गया ताकत के बलबूते पर, जिस वक्त पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को, खुसूसन हमारी कश्मीर की वादी के जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं या आपके जो मीडिया साथी हैं, इनको किस तरह ताकत के बलबूते पर उस वक्त हमारी आवाज़ दबाई गई और हमें इस वक्त जो है लोगों ने इस वक्त हमें वोट दिया है इस चीज़ के लिए कि हम उनकी आवाज़ इस वक्त असम्बली के ज़रिए जो है अपने आवाम और अपने देश तक पहुँचाएँ। जी, अगरचे कल इस करारदाद को पास कर दिया गया लेकिन दोबारा इस करारदाद पर बहस करना, देखिए क्या मुद्दा? देखिए कल जो रेजोल्यूशन लाई गई, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार ने लाई, मैं पहला मेंबर हूं जिसने ज़ोरों से जो है ना सिर्फ उनको सपोर्ट किया बल्कि वोट भी किया और हम उनके सरकार के हक़ में हम कल खड़े रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे वो एक पहला एक कमज़ोर कदम है, वो एक आखिरी या एक मुकम्मल एक मजबूत कदम नहीं है। उसकी ड्राफ्टिंग, उसकी जो वर्डिंग है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो इस वजह से हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लाया जाए, जो कि हमने आज सबमिट किया, स्पीकर साहब को दे दिया हमने थ्रू सेक्रेटरी साहब, जिसमें हमने कैटेगोरिक पहले जो हम डिमांड करते हैं कि हम कंडम करते हैं, हम मजम्मत करते हैं जो 5 अगस्त का फ़ैसला किया गया, जो हमसे 370 और 35 से जो छीना गया, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि 370 और 35 ना सिर्फ वापस लाया जाए बल्कि जो हमारी पोजीशन थी 4 अगस्त को वो रेस्टोर की जाए। और जो कल जो रेजोल्यूशन आई उसमें जो है उसकी वर्डिंग थोड़ी कमज़ोर थी, उसमें जो है कंडेमनेशन का जिक्र नहीं किया गया था। उस रेजोल्यूशन में जो है 370 और 35 से अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए थे, उसमें सिर्फ स्पेशल स्टेटस कहा गया था। ऑल्दो वी वोटेड एंड सपोर्टेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। हम फिर कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सरकार को, कि आप रेजोल्यूशन लाइए, हम सपोर्ट करेंगे, या तो जाओ हमने आज रेजोल्यूशन लाई है उसको सपोर्ट कीजिए, उसे टेबल कीजिए, उस पर जो है डिबेट कीजिए, उसे वोट के लिए जो है आप सदन में आज इस हंगामा आराई में बताया जा रहा है कि कुछ लोग जख्मी हैं, इसकी किस हद तक तस्दीक? शायद होंगे, कोई हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि जिस वक्त बीजेपी के लोगों ने जो उन्होंने कल कहा था कि हम हाउस को चलने नहीं देंगे, जिस वक्त हमें लगा कि आज ये हाउस को चलने नहीं देंगे, हमने एक बैनर के थ्रू जो है अपनी बात वहाँ हाउस में रखी कि हम चाहते हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35A जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियाँ, हमारा तशख़्ख़ुस, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो वसाइल हैं वो सेफ़ नहीं हैं। उन पे जो है हम नहीं चाहते हैं कि उन पे बाहर वाले आके यहाँ पे राज करें। हुआ है जो कल गैर कानूनी हुआ है उसका विरोध करती रहेगी और करेगी। तो कल लास्ट डे है, क्या कल कार्रवाई होने देंगी? देखिए, कार्रवाई के हम हक में हैं। हमने कल भी कहा, आज भी कहा और कल भी कहेंगे, जो गैर कानूनी हुआ है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, कल बड़ी चालाकी से स्पीकर साहब ने एक रेजोल्यूशन फ्लोट करवाया, जिस रेजोल्यूशन में लिखा है स्पेशल स्टेटस पर डायलॉग शुरू करना। मैं उमर साहब को और स्पीकर साहब को चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये लफ्ज़ स्पेशल स्टेटस वो मुझे दिखाएं जो कभी जम्मू कश्मीर को था। और स्पीकर इंडिकेट करता है कि दिस इज़ 370 वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। टेम्परेरी प्रोविजन मीन्स कि जब तक न भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट पे लागू हो, और वो लागू कौन करेगा? वो पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट ने 5 अगस्त 2019 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया, तो 370 ख़त्म। आप मुझे बताएं स्पेशल स्टेटस क्या है? स्पेशल स्टेटस इज़ अ हॉली बुक ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस हॉली बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे कश्मीरी
आम लोगों का कत्ल करवाना है। 21,000 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौर में यहाँ पे कत्ल करवाए हैं। कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगाया है, कश्मीरी पंडितों का कत्ल करवाया है, तुफैल मत्तू जैसे एक छोटे बच्चे को मरवाया है, यूसुफ शाह जैसे एक आम व्यक्ति को मरवाया है। ये स्पेशल स्टेटस नेशनल कॉन्फ्रेंस का है जो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मैं चुनौती देता हूँ, डिबेट करो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके पढ़ो, कहाँ पे स्पेशल स्टेटस लिखा है? कहीं पे भी नहीं, कोई स्पेशल स्टेटस नाम ही नहीं है। क्यों गुमराह कर रहे हो? अलगाववाद नहीं है, ये भारत है। जम्मू कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है। लोगों को गुमराह न करें, यहाँ पे वायलेंस न लाएं, यहाँ पे दोबारा से खून से लथपथ सड़कें न करें, जो हम करने नहीं देंगे। ये दोबारा से वही वायलेंस लाना चाहते हैं। सजाद लोन साहब हो, वहीद पर्रा साहब हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे। Welcome to Asim Memorial Paramedical and Vocational Training Institute. अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं, अगर आप फैशन डिजाइनिंग में शौक रखते हैं, अगर आप बेहतरीन सहाफ़ी बनना चाहते हैं, आपके रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन आसिम मेमोरियल पैरामेडिकल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हंदवारा। We love Asim Memorial Paramedical and Vocational Training Institute Handwara.